नमस्कार बच्चों, गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रश्नमाला 16 की विविध, जिसमें बेटा कोरोना काल के दौरान कुछ क्वेश्चंस कट चुके हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट जो आपके पास इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से अपने पास घन और शंकु के जो क्वेश्चंस थे उनको हमने हटा दिया है। अब बात करेंगे हम गोला और बेलन के से संबंधित प्रश्नों का। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट देख रहे हैं बेटा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपको दे रखा है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन क्या होगा। ये बेटा ऑप्शनल के लिए है। तो यहाँ आपके पास क्या है, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी बेटा 3 सेंटीमीटर। चूँकि गोले का आयतन वो होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 कट हो जाएगा। 3 को 3 से गुणा किया तो 9 और 9 को 4 से गुणा किया तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये जो भी ऑप्शन होगा इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है बेटा घ, तीसरा ऑप्शन जो है इसका क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर अपने पास व्यास थी उसको त्रिज्या में बदल दिया और गोले का आयतन का फॉर्मूला लगाया, तो अपने पास इसका क्या जाएगा बेटा ऑप्शन घ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं बेटा हम प्रश्न नंबर 4 जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या r 14 सेंटीमीटर व ऊंचाई h 10 सेंटीमीटर। चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है बेटा, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, ये 2 टाइम हो जाएगा बेटा। तो ये हो गया 880 घन सेंटीमीटर, जो आपके पास ऑप्शन है बेटा दूसरा, ख ऑप्शन है बेटा। ख ऑप्शन में आपको 880 घन सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला था 2 पाई आर एच उसमें हमने मान रखा और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है बेटा। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 कट चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा बेटा, एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो दिया है अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा 42 की आधी 21 सेंटीमीटर। चूँकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर 21 इंटू 21, 7 से 21 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया बेटा 9 हो गया है। ठीक है, 3 इंटू 3 9, 9 को इससे गुणा करेंगे
तो 189 को 22 से गुणा कर लें, तो इसमें आया बेटा 4158 वर्ग सेमी। यह है बेटा इसको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस पृष्ठ पर क्या कर रहा है बेटा, वो 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करवाने का खर्चा पूछ रहा है। तो इसका खर्चा देखें बेटा, यदि इसके पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से पॉलिश करानी जानी है, तो कुल व्यय 4158 इंटू 20 पैसे को हमने रुपए में चेंज करेंगे तो 100 का भाग लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ से कट हो जाएगा बेटा 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 11 हासिल 1, 3 और 1 8। आपके पास आ जाएगा बेटा 831 रुपये 60 पैसे लग जाएंगे उस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश कराने का खर्चा या व्यय। अब बात करते हैं बेटा हम प्रश्न नंबर 11। इसके बीच वाले सभी पार्ट्स के बेटा आपके पास कट चुके हैं प्रश्न नंबर 6 से लेके 10 तक। जिसमें एक क्वेश्चन नंबर 9 था बेटा, वो सेम रह गया आपके पास 16.4 में क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, उसकी लैंग्वेज समान है, तो उसको आप सेल्व कर ले बेटा पीछे वाली वीडियो को देखकर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो वहाँ दे रखा है बेटा त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याओं वाले 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। बेटा त्रिज्या क्या है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो उस गोले की क्या ज्ञात करनी है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। दिया है 3 ठोस गोलों की त्रिज्याएं R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है बेटा। इसलिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 6 का होल पावर 3, तो 4/3 पाई का मान 22/7, या तो आप पाई रख ले बेटा, इसको पाई भी आप रख सकते हैं। और 6 को पावर 3 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 से कट जाएगा 2 बार। पाई का मान तो देखिए बेटा यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 6 72, 72 इंटू 4 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 8 पावर
3, तो हो गया बेटा 4/3 पाई 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 और 8 कितने हो गए बेटा 512। 512 को 4 से गुणा कर लें, 20/48/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो वो हो जाएगा 4/3 पाई 10 की पावर 3। तो ये हो गया बेटा 4000/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 10 की पावर 3 कितना बेटा 1000 होता है। 1000 को 4 से गुणा किया तो 4000/3 पाई। अब बात करते हैं बेटा, इन तीनों को पिघला दिया गया है और एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो अब तीनों का आयतन क्या होगा बेटा, एक बड़े गोले के आयतन के बराबर। इसलिए बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोले के आयतनों का योग। बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, इसकी बड़ी त्रिज्या मान ली बेटा। तीनों का आयतन का योग 288 प्लस 2048/3 प्लस 4000/3। साथ में बेटा इनके पाई था, तो पाई को हमने क्या ले लिया, इनके साथ से कॉमन ले लिया है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना बेटा r क्यूब बराबर 4/3, इधर उधर क्या हो जाएगा बेटा 3/4 हो जाएगा। 288, इसका एलसीएम भी ले लो बेटा साथ में, 3 हो जाएगा। 3 से इसको गुणा कर दें, 8 या 24, 8 या 24 और 2 26, 8 दूनी 16 और 6 2 8, ये 2048 प्लस 4000, 3 से 3 कट हो जाएगा बेटा। तो r क्यूब बराबर, इनको आप हल करो, 4 और 2 हासिल 1 हो जाएगा अपने पास, ये हो गया 9 और ये हो गया अपने पास 6/4। भाग लगाएं इसका, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 दूनी और 8। तो यहाँ से इसका मान निकालेंगे हम क्यूब रूट, तो कितना हो जाएगा बेटा 12। तो ये 12 क्या आ गया अपने पास, अतः बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 14, 12 और 13 क्वेश्चन भी आपके पास कट हो चुका है बेटा। 14 दे रखा है, एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान वर्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला एक तार बनाया जाता है। यदि तार की लंबाई 36 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बेटा एक जो तार है, ये तार का एक छोटा टुकड़ा आप काट कर देखते हैं तो वो हमेशा आपको एक बेलनाकार आकृति का लगता है बेटा। किसकी आकृति का लगता है, बेलनाकार आकृति का। तो हम यहाँ पर जो तार है उसको बेटा बेलन के आकार का मानते हैं। तो जो तार का आयतन उससे तार बनाया गया है, तो तब तार का आयतन और गोले का आयतन क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो तार की आपके पास लंबाई है और गोले की आपके पास व्यास है, तो हमें तार की त्रिज्या है तो वो क्या होगी बेटा, बेलन के बराबर होगी। दिया है
गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? R 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। इस गोले को पिघलाकर एक 36 मीटर लंबा तार बनाया जाता है। माना तार की त्रिज्या बराबर, तार की त्रिज्या बेटा हमने R सेंटीमीटर है। प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर तार बेलन का आयतन। गोले का आयतन होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, और तार का जो आयतन होता है वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ध्यान लगाएं कि जो गोले की माप है वो तो किस में दे रखी है बेटा? सेंटीमीटर में, और जो तार की लंबाई है वो किस में दे रखी है आपको बेटा? मीटर में। तो इस मीटर को हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू कितनी बेटा? 22/7। तो आप पाई से पाई इसको काट दें। ठीक है, इसको R1 इसको R2 ले सकते हैं आप, क्योंकि त्रिज्याएं यहाँ पर अलग अलग होगी। तो ये आपके पास 3/3 बराबर, इसकी त्रिज्या आपके पास R2 ले लेते हैं बेटा इसको, ये हो गई 1। R2 आपके पास नहीं है, लेकिन जो H है वो 36 मीटर था, इसलिए 36 मीटर को हमने किस में लिख दिया बेटा? सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने सभी इकाइयों को सेंटीमीटर में ले आए हैं बेटा। अब इसको हमें हल करना है। तो इसको हल करने के लिए देखें, R स्क्वायर एक तरफ रख लेते हैं, इनको उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये R2 का होल स्क्वायर 3600 इंटू 3 बटे में हो जाएगा बेटा 4 इंटू 3, 3 बार हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सॉरी बेटा, ये उल्टा लिख गया अपने से, इसको आप उल्टा करें वापस। 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और बटे में आएगा बेटा 3600। ये वाला मान इधर आएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा 3600 के रूप में। इसको आप हल करें। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया बेटा? 36 बटे में 3600, 36 से इसको काट देंगे बेटा दोनों को, तो कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ से यदि आप इसका स्क्वायर लेना चाहते हो, स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा? 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यदि आपके पास सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा, और यदि mm में है तो आपके पास इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, या 1 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं बेटा? 10 mm होते हैं, इसलिए हमने 10 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1 mm। तो उस तार की क्या आ जाएगी बेटा? त्रिज्या हो जाएगी। तो बेटा आज अपनी प्रश्नमाला 16 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नमाला देखेंगे, जो अपने पास इस कोरोना काल के दौरान वो कट नहीं हुई है।